स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम स्पीच की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्पीच करते हैं विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम स्पीच लिखते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पीच लिखते समय हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम स्टेज पर उसको बोल रहे हैं। जैसा बताया था पिछले में, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ऑनरेबल ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, respected teachers and my dear friends, कॉमा लगाएंगे। ए वेरी गुड मॉर्निंग, टू all of you. Today I want to deliver a short speech on women empowerment। देखो, जब आप स्पीच लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, और ये लाइनें प्रत्येक स्पीच में आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, जैसा हमने पिछले में लिखा था। और इसके बाद हम पैरा चेंज करेंगे, नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे पैरा स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। आप चाहो तो अपनी कॉपी में एक लाइन छोड़ सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो, लेकिन पैरा जैसे चेंज करते हैं थोड़ा आगे से लिखते हैं, आगे से नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना है। देखो, एम्पावरमेंट, empowerment means more progress, more prosperity, more freedom, and more happiness। Women empowerment refers to give power to women. It is a process of empowering women। It is necessary for overall development of
ए कंट्री। नेपोलियन said, give me good mothers, I will give you a गुड नेशन। देखो फर्स्ट पैरा हमने लिख दिया, इसमें बताना क्या है, एक तो ये पता चलना चाहिए वीमेन इंपावरमेंट है क्या चीज, और दूसरी बात उसका इंट्रोडक्शन इसमें आना चाहिए। देखो क्या लिखा है हमने, empowerment means more progress, more prosperity and more freedom and more happiness। more progress ज्यादा उन्नति, more prosperity ज्यादा समृद्धि, more freedom ज्यादा आजादी and more happiness और ज्यादा प्रसन्नता। women empowerment refers to give power to women। women empowerment महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को पावर देना। इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है ऑफ एम्पावरिंग विमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने की। इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, पूर्ण विकास के लिए ऑफ ए कंट्री, एक राष्ट्र के। नेपोलियन सेड, नेपोलियन ने बताया है, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन। आप मुझे अच्छी माताएं दो, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। ये फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखने के लिए आगे चलते हैं। यदि हम इसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल आ जाता है विमेन एम्पावरमेंट पे, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले जो सेंटेंसेस हैं, स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी संबोधन वाली, वो हम नहीं लिखेंगे और हेडिंग के बाद बाई लगाकर फर्स्ट पैरा स्टार्ट कर देंगे। सेकंड पैरा देखो वही स्टार्टिंग से लिखेंगे, ना कि थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लाइन के शुरुआत से लिखना शुरू करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पैरा लिखा था, बिल्कुल इसी जगह से। नाउ ए डेज women are working in every sphere of life। कौन कौन से फील्ड में काम कर रही है महिलाएं? प्रत्येक स्पीयर में, प्रत्येक फील्ड में आजकल महिलाएं काम कर रही हैं। कहां काम कर रही हैं? बिजनेस, इंडस्ट्री, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मेडिकल, म्यूजिक, आर्ट एंड सो ऑन। आजकल महिलाएं जीवन के प्रत्येक स्फीयर में, प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही हैं। बिजनेस, इंडस्ट्री, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मेडिकल, म्यूजिक, आर्ट एंड सो ऑन। बट despite a great deal of progress, women and girls continue to face
डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस in every part of the world। ये अपना सेकंड पैरा हो गया। इसमें हमने बताया कि औरतें सशक्त हो चुकी हैं, प्रत्येक फील्ड में काम कर रही हैं। नाउअडेज इन दिनों में वीमेन आर वर्किंग इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, बिजनेस, इंडस्ट्री, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मेडिकल, म्यूजिक, आर्ट एंड सो ऑन। बट डिस्पाइट के बावजूद एक ग्रेट डील ऑफ प्रोग्रेस, अत्यधिक उन्नति के, अत्यधिक प्रोग्रेस करने के बाद भी वीमेन एंड गर्ल्स, महिलाएं और गर्ल्स, लड़कियां कंटिन्यू टू फेस, लगातार फेस कर रही हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेद पुरुष स्त्रियों का, एंड वायलेंस और हिंसा का इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रत्येक हिस्से में। अब ये सेकंड पैरा हो गया, अपन थर्ड पैरा लिख रहे हैं। देखो ध्यान यही रखना है, स्टार्टिंग से लिखना, आप एक लाइन छोड़ देना। 10 टू ब्रिंग ट्रू empowerment, women empowerment, in Indian society। We have to change the old thinking against women। They can be empowered through education and freedom to do what they want to do। देखो इस प्रकार से हमने थर्ड पैरा कंक्लूजन के रूप में लिख दिया। इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार से टू ब्रिंग ट्रू विमेन एम्पावरमेंट, लाने के लिए सच्चा महिला सशक्तिकरण इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में, वी हैव टू चेंज, हमें बदलना पड़ेगा, द ओल्ड थिंकिंग, अपनी पुरानी थिंकिंग को, अगेंस्ट विमेन, औरतों के जो खिलाफ है, औरतों के विरुद्ध हमारी जो थिंकिंग है उसको बदलना पड़ेगा। दे कैन बी इम्पोर्ड, उन्हें सशक्त किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से, एंड फ्रीडम, और आजादी के माध्यम से, टू डू, करने के लिए, व्हाट दे वांट टू डू, जो वे करना चाहती हैं उसके लिए। देखो अब लास्ट में कंक्लूजन के बाद हम एक सेंटेंस और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आगे, एट लास्ट विद these words I want to take my seat। क्या शब्द लिखेंगे, कोई भी कोटेशन है जो आपको याद है, कोई भी लाइनें जो आपने पहले से याद कर रखी है, किसी थिंकर के द्वारा कही गई कोई लाइन इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेइंग है वो हम लिख रहे हैं, ए वुमन
ए वुमेन इज ए कंट्रीज फिट, ए वुमेन इज ए कंट्रीज फिट, डू नॉट पुट हर लाइफ ऑन स्टेक, STAKE, स्टेक। स्टेक का मतलब होता है एक प्रकार से बलि चढ़ाना, दांव पर लगाना। क्या हुआ? ए वुमेन इज ए कंट्रीज फेट, एक महिला एक राष्ट्र की भाग्य होती है। डू नॉट पुट हर लाइफ, मत लगाओ उसके जीवन को, ऑन स्टेक, दांव पर, मीन्स उसका सम्मान करो, उसको सशक्त करो। और लास्ट में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे थैंक्स, थैंक्स। और ये अपना स्पीच जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, यदि इसी टॉपिक पे स्पीच की जगह क्या आ जाता है, स्पीच की जगह यदि आर्टिकल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई लगाएंगे और फिर दिया गया नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया हुआ तो XYZ लिखेंगे, और वो संबोधन वाली स्टार्टिंग वाली 2 लाइनें वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, और ये कोटेशन यहाँ पे लिख देंगे बाई लगाने के बाद, और बिल्कुल तीनों पैराग्राफ उसके साथ लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से स्पीच में हमने स्टार्टिंग से लिखा है ऐसे ही पैराग्राफ चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आर्टिकल में थोड़ा सा आगे से लिखेंगे। ये अपना विमेन एम्पावरमेंट वाला स्पीच जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।